साईं बाबा के परम भक्त दासगणु महाराज सभी साईं भक्तों को निमंत्रित करते हैं। शिर्डी क्षेत्राची वारी करा, पाय बाबांची चित्ती धरा, जो अनाथांचा सोयरा, भक्त काम कल्पद्रुम। ओम साई राम। आज सारे विश्व के साई भक्तों में एक ही चर्चा है, शिरडी साई परिक्रमा। शिरडी साई परिक्रमा क्या होती है और शिरडी साई परिक्रमा क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा चिंतन आज करेंगे। साई चरित्र में स्वयं साईं बाबा हमें शिरडी परिक्रमा का महिमा बताते हैं। शिरडीत साईंची समाधी, तीची अखिल संतांची मांदी, जेथील मार्ग क्रमिता प्रतिपदी, तुटते ग्रंथी जीवाची। साईं बाबा कहते हैं अगर तुम शिरडी की परिक्रमा करोगे तो हर पग पर तुम्हारे पाप जलाए जाएंगे और तुम्हारे अंतःकरण में जो भी पाप की ग्रंथियां हैं वो खुलने लगेगी, अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा और शुद्ध अंतःकरण में ही साईं का वास होता है। सारा विश्व आज बाबा के चरणों पे नतमस्तक होने के लिए आता है, लेकिन बाबा स्वयं चलकर शिरडी में आए। बाबा ने कर्म भूमि, तपोभूमि और दीक्षा भूमि के लिए शिरडी को ही चुना और यहाँ रहकर बाबा ने अपनी लीलाएं की और सारे विश्व को श्रद्धा, सबूरी, सबका मालिक एक यह मंत्र दिया। निश्चित ही इस शिरडी का प्रभाव दिव्य है, यह बाबा ने हमें सिखाया है। साईं भक्त बाबा के चरणों को पवित्र मानते हैं, बाबा के चरणों पे नतमस्तक होते हैं। लेकिन साई चरित्र में हेमाड़ पंत कहते हैं, धन्य शिरडी चे तृण पाषाण, अनायासे जया अनुदिन, घडले बाबांचे चरण चुंबन, पद रज धारण मस्तकी। बाबा के चरण शिरडी के कंकड़ पत्थरों पे पड़े हैं, इसलिए शिरडी के कंकड़ पत्थर भी पवित्र हो गए हैं। बाबा नंगे पैर से शिरडी के गलियों में, शिरडी के नगर नगर में, शिरडी की सीमा पर विचरण करते थे, इसलिए कि यहाँ की कंकड़ पत्थर और यहाँ की मिट्टी भी पवित्र हो चुकी है। ऐसे शिरडी की सीमा पे जब हम चलेंगे तब एक आभा मंडल जो बाबा का शिरडी में फैला हुआ है, उस आभा मंडल से हम जब गुजरेंगे तब बाबा की वह दिव्य ऊर्जा, वह दिव्य आशीर्वाद को हम प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए पग पग पर साईं नाम का गुणगान करते हुए हमें शिरडी की परिक्रमा करनी चाहिए। हम शिरडी में तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा करने का एक अपना शास्त्र है। अपना शास्त्र कहता है कि जिस भी तुम क्षेत्र में जाओगे उस क्षेत्र में तुम्हें 3 दिन रहना चाहिए। उस क्षेत्र की तुम्हें 1, 3, 5 परिक्रमा करनी चाहिए और यह परिक्रमा करते हुए भगवान का नामस्मरण करते हुए, भगवान को याद करते हुए, नामस्मरण करते हुए जब हम यह परिक्रमा करेंगे तब हमें भगवान की कृपा का एहसास होगा, भगवान की संपूर्ण कृपा हमें प्राप्त होगी। प्रश्न यह है कि शिरडी की परिक्रमा 14 किलोमीटर की है। 14 किलोमीटर की ही यह परिक्रमा क्यों है? देखिए, हमें साईं को प्राप्त करना है, हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन 14 इंद्रियों के पार जब तक हम नहीं जाएंगे, 14 इंद्रियों पर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक हम आत्मा को, परमात्मा को, साईं को प्राप्त नहीं कर सकते। वह 14 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 हुए और 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह अंतःकरण हो गया। तो इंद्रियों और अंतःकरण के पार हमें जाना होता है। इन 14 इंद्रियों पर विजय प्राप्ति के लिए ही बाबा ने यह 14 किलोमीटर की परिक्रमा करने का निर्देश हमें किया है। और साई चरित्र में 3 श्लोकों में कहा गया है कि यह परिक्रमा कितनी पवित्र है। शिरडी की यह परिक्रमा हमें सारे तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करवाती है। साई चरित्र में 3 श्लोकों में इस परिक्रमा का महत्व गाया गया है। हेमाड पंत कहते हैं, शिर्डीच पंढरपुर
शिरडी स जगन्नाथ द्वारका नगर। देखिए, जब हम साईं चरित्र का अध्ययन करते हैं तो हमें एक पता चलता है कि 14 किलोमीटर की यह यात्रा है और हेमाड पंत ने इन 3 श्लोकों में 14 तीर्थ क्षेत्रों का ही उल्लेख किया है। यह एक बाबा का संकेत है। 14 तीर्थ क्षेत्र कौन से हैं? हेमाड पंत कहते हैं पंढरपुर, जगन्नाथ, द्वारका, गया, काशी, रामेश्वर, काल भैरव, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, महाकाल, महाबलेश्वर और गोकर्ण। इन 14 तीर्थ क्षेत्रों का ही उल्लेख साईं चरित्र के इन श्लोकों में हम पाते हैं। 14 किलोमीटर के हर किलोमीटर पर एक एक तीर्थ क्षेत्र का पुण्य हमें प्राप्त होता है। इसी कारण मैं विश्व के सभी साईं भक्तों को साईं परिक्रमा में आप सम्मिलित हो और साईं भक्ति का, साईं कृपा का आप लाभ उठाएं। साईं बाबा के परम भक्त दास गुरु महाराज सभी साईं भक्तों को निमंत्रित करते हैं। शिर्डी क्षेत्राची वारी करा, पाय बाबांचे चित्ती धरा, जो अनाथांचा सोयरा भक्त काम कल्पद्रुम। दास गुरु महाराज कहते हैं शिर्डी क्षेत्राची वारी करा। आप शिरडी में आओ, बाबा के दर्शन करो। बाबा का समाधि मंदिर केंद्र में है और परिधि में पूरी शिरडी की सीमा है। शिरडी क्षेत्र की वारी करना मतलब उस पूरे परिधि पे, शिरडी की सीमा पे परिक्रमा करना। ऐसी परिक्रमा करने से ही शिरडी की यात्रा सफल होती है। ओम साईं राम।